आई होप कि तुमने ऊपर वाली वीडियो देख ली होगी। अब ये सवाल है, इसमें ये जो एक्सप्रेशन है ना, अज्यूम्स ऑल रियल वैल्यूज़, इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी रेंज आनी चाहिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सभी रियल नंबर्स। ये ज़रूरी है, कंपलसरी है आना। उसके लिए ए क्या क्या हो सकता है ये बताना है। और यहाँ पे एक्स एक रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्स। तो जैसे कि y बराबर ये माना ना, तो y मस्ट बी ऑल रियल नंबर्स, जबकि x सारे रियल नंबर्स नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? इसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में सब कुछ आना चाहिए, और x रियल नंबर्स में से कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सारे हो। तो उसके लिए ए क्या होगा ये बताना है। फिर मैंने कहा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये आया। अब अगर ये चीज़ को x में क्वाड्रेटिक मानना है तो a प्लस 4y नॉट इक्वल टू ज़ीरो करना पड़ेगा, विच इम्प्लाइज दैट इट इज़ क्वाड्रेटिक इन x। अब सुनो, x में एक क्वाड्रेटिक है ये, और x एक रियल नंबर है, यानी कि रूट्स रियल हैं इस क्वाड्रेटिक के, तो डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमने निकाला तो हमारे पास ये वाला आया, ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो। ध्यान रखना, हमने y a प्लस 4y नॉट इक्वल टू ज़ीरो मतलब कि y इज़ नॉट इक्वल टू माइनस a बाई 4 कहा है, तभी ये क्वाड्रेटिक बनी है। यानी कि यहाँ पर भी y नॉट इक्वल टू माइनस a बाई 4 होगा। एक बात बताओ, मान लो तुम्हारे पास ऐसा कुछ रहता, और यहाँ पर x ऑल रियल नंबर्स होता माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो तुम क्या कहते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो है। तो एक तो एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर रहेगा, या फिर इससे टच कर सकता है, कट नहीं करेगा, तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, और डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो होना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? अच्छा हटाओ इसे। एक्स की जगह वाई है, यहाँ पर वाई ऑल रियल नंबर्स है। हमने माना था वाई माइनस a बाई 4 नहीं है। एक सेकेंड के लिए मानो कि वाई a बाई 4 भी है, सारे रियल नंबर्स हैं। एक सेकेंड के लिए मानो, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आना चाहिए था, ऐसा आ सकता है, या फिर टच करता हुआ भी जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो, तो इन्हीं दोनों में से कुछ हो सकता है ना, तो इसको होना पड़ता ग्रेटर दैन ज़ीरो, और डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। ये तब जब y ऑल रियल नंबर्स है। देखो ये पूरा ग्राफ इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है ना, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ये हो गया तुम्हारा स्मॉल y एक्सेस, यहाँ पे y में क्वाड्रेटिक है इसलिए। तो मैं कह रहा हूँ कि मान लेते हैं y अब माइनस a बाई 4 नहीं है, y इज़ नॉट इक्वल टू माइनस a बाई 4। इसके अकॉर्डिंग तो इस ग्राफ में से कुछ पोर्शन हट जाता बस, पर बात तो वही रहती ना कि y a बाई माइनस a बाई 4 है या नहीं है। भाई कंडीशन तो यही रहती, इन इक्वेशन को होल्ड करने के लिए कंडीशन तो यही रहती ना कि ये चीज़ को पॉजिटिव होना पड़ेगा, और डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। थोड़ा सा ग्राफ का पोर्शन हटा दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हटाओ। इसका मतलब कि यहाँ पर इस इन इक्वेशन को तुम y ऑल रियल मान के सॉल्व करो, तब भी a वही आएगा क्योंकि कंडीशन सेम है। तो यहाँ पे ये चीज़ पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, तो फाइनली हमारा a आ गया 1 to 7। इतना एनालाइज करने के बाद कोई बंदा बोलेगा हाँ भाई मेरा तो आंसर आ गया फाइनली, चलो। पर तो एक बार जल्दी से पहले रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होगा।
इस एक्सप्रेशन को सभी रियल वैल्यूज़ लेनी थी फॉर सम रियल एक्स। उसके लिए हमें ए क्या क्या हो सकते हैं ये बताना। मैंने कहा कि y बराबर ये मान लो, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया। अब ये चीज़ अगर x में क्वाड्रेटिक है ना, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया कि इफ़ y इज़ नॉट इक्वल टू -a/4 देन इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इन x। और अगर ये क्वाड्रेटिक है x में, जहाँ x रियल है यानी कि इसके रूट्स रियल हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होना पड़ेगा। उससे हमने एक इन इक्वेशन बना ली यहाँ पर। अब मैं कह रहा हूँ कि ओरिजिनल क्वेश्चन में y ऑल रियल वैल्यूज़ था, यानी -∞ टू इन्फिनिटी ऑल। पर हमने कहा कि y -a/4 नहीं है, तब ये क्वाड्रेटिक है, तभी तो जाकर ये सब बना ना। अच्छा, ये जो y में क्वाड्रेटिक आई ना, ये होगी तुम्हारी स्मॉल y एक्सेस। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा टच करता हुआ, या फिर ऐसा बनेगा जस्ट ऊपर, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, या फिर ज़ीरो। तो मैंने कहा ये तो हो गया y -∞ से इन्फिनिटी तक, लेकिन बीच में y -a/4 नहीं है, तो मान लो ग्राफ का कुछ पोर्शन नहीं आ रहा होगा। पर कंडीशन तो वही है ना, अभी भी तो ये चीज़ अपवर्ड्स ओपनिंग ही है और कभी भी कट नहीं कर रही है एक्स एक्सिस को, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू ज़ीरो ही होगा इस क्वाड्रेटिक का। तो वहाँ से हमने निकाला तो A127 आ गया। तो बच्चा खुश हो गया कि हाँ भाई आ गया आंसर। अच्छा, y को ना -a/4 यहाँ पे रख के, जैसे कि यहाँ पे y को -a/4 रख के चेक करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है कि ये ऑल रियल वैल्यूज़ को अज्यूम करेगा, तो -a/4 को भी ये अटेन करेगा ही करेगा। चेक कर सकते हो वैसे, x एज ए फंक्शन ऑफ a आ जाएगा रखने पर, तो a रियल है तो x भी रियल आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब सुनो, बहुत बड़ी बात, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में कोई कॉमन रूट आ गया ऊपर और नीचे, तो वो रिड्यूस हो जाता है लीनियर अपॉन लीनियर में। और जैसे ही y बराबर लीनियर अपॉन लीनियर आया, तो y कभी भी ऑल रियल वैल्यूज़ हो ही नहीं सकता। y यहाँ पे नॉट इक्वल टू 1/2 आ गया लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज। इसका मतलब कि अगर ऊपर और नीचे कॉमन रूट आ गया, तो ये एक्सप्रेशन कभी भी ऑल रियल वैल्यूज़ अज्यूम कर ही नहीं पाएगा। इसका मतलब कि हमें ये ध्यान रखना है कि ऊपर और नीचे कॉमन रूट ना आए। तुम ये बोलोगे कि भाई ये भी तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए ना, ये इसका भी तो ध्यान रखना होता है। ठीक है, मान लो -4x² + 3x + a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो x इज़ नॉट इक्वल टू समथिंग समथिंग आएगा। पर हमने थोड़ी कहा है कि x ऑल रियल है, हमने कहा x कोई रियल नंबर है, तो x कुछ नहीं है तो कुछ और होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर जब ज़ीरो हो रहा है वो x हटा दो, बाकी रियल होगा, क्या दिक्कत। x पे कोई ऐसा कुछ नहीं कि ऑल रियल होना चाहिए। हमें कह रहा था कि ऊपर और नीचे कोई भी कॉमन रूट नहीं आना चाहिए, वरना y कभी भी ऑल रियल हो नहीं पाएगा। अच्छा, ऑलरेडी तुम देख चुके हो क्या होती है कंडीशन कॉमन रूट की। लेट्स से ये जो दो क्वाड्रेटिक्स हैं ax² + 3x - 4, ये न्यूमरेटर, और दूसरी होगी -4x² + 3x + a। तो कंडीशन ऑफ एटलीस्ट वन कॉमन रूट क्या होती थी, दो क्वाड्रेटिक हैं उनमें एटलीस्ट एक कॉमन रूट तो हो ना चाहिए। उसकी कंडीशन क्या होती थी, वो होती थी और ये तुम्हें याद नहीं करना है, वो वीडियो में देखा था ना वहाँ से,
इज इक्वल टू A1C2 माइनस A2C1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लो। तो B1C2 माइनस B2C1, B1C2 माइनस B2C1 कितना आ रहा है? तो ये आपका आ रहा है 3A+12 आ रहा है क्या? हाँ, मल्टीप्लाइड बाई A1B2 माइनस A2B1, A1B2 माइनस A2B1, ये कितना आ रहा है? 3A+12 अगेन। हाँ ठीक है, बराबर होना चाहिए A1C2 माइनस A2C1 के होल स्क्वायर से। तो ये हो गया A1C2, ये हो गया A2C1। तो A स्क्वायर्ड -16 हो रहा है क्या? हाँ, -16 का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा तोड़ के लिख लो। ठीक, कॉमन रूट नहीं होना चाहिए इसलिए नॉट इक्वल टू लगा दे, चलेगा ना? एक भी कॉमन रूट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से 9 टाइम्स A+4 का होल स्क्वायर हो गया, दोनों साइड से 3 कॉमन, इन दोनों से 3 कॉमन। उसके बाद A-4 इंटू A+4 हो गया। ओके, तो ये चीज़ नॉट इक्वल टू दिस होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनो, हमारा आंसर आया था A127, हमारा क्या आया था? ए आंसर 127। ठीक है, क्या इसमें कहीं A-4 है? ये तो हमारा मैक्सिमम आंसर है ना। इसमें हमने माना ही नहीं था कि कॉमन रूट नहीं होना चाहिए, तो A कुछ और कम आ जाता, पर जितना आया है उसमें से ही कुछ आएगा ना। A-4 तो कभी जा ही नहीं रहा, तो A+4 कभी ज़ीरो हो ही नहीं रहा, तो इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। तो 9 टाइम्स A+4 मस्ट नॉट बी इक्वल टू A-4। तो यहाँ से हमारा वेल 9A माइनस ए 8A आ रहा है। क्या गड़बड़ हो गई? अच्छा, सॉरी सॉरी, ये तो स्क्वायर दिया ही नहीं। अरे यार, ठीक है ठीक है। तो यहाँ से तुम इसको काट सकते हो इससे, क्योंकि A+4 ज़ीरो नहीं हो रहा है इसलिए डायरेक्ट काट सकते हैं। तो 9 मस्ट नॉट बी इक्वल टू A-4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से A-4 मस्ट नॉट बी इक्वल टू +or-3। यहाँ से A मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1,7। 1 और 7 A नहीं हो सकता। यहाँ से हमारा कॉमन रूट नहीं होना चाहिए था, उसके लिए A 1 और 7 नहीं हो सकता। तो हमारा जो आंसर आया था ना, ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर है ओपन ब्रैकेट 1 to 7। बाप रे, ये तो बहुत बढ़िया था, बहुत बहुत ज़्यादा सीखने वाला क्वेश्चन था। इसको ध्यान से फिर से देखना।